YouTube channel. Myself Zain Safdar. Today our topic of discussion is classification of organic compound. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज के टॉपिक में हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करूंगा, व्हाई वुड डू क्लासिफिकेशन, व्हाई वुड डू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफाई किया किस टाइप में किया, ओपन चेन में, क्लोज चेन में, उनके दूसरे दूसरे नाम पढ़ेंगे हम, अदर नेम्स ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इनकी सब टाइप्स पढ़ेंगे कि हम जो ओपन चेन है इसको डिवाइड करते हैं किस टाइप्स में, सब टाइप में डिवाइड करते हैं, क्लोज चेन को किन सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये सब आज हम के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा, डिफाइन करने के बाद उनकी एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसेप्ट मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने इसलिए ही बताया था कि ताकि आपकी बेस बन सके। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूं तो आपको पता लगे हाँ हम इनकी बात करेंगे, वो कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले एटम मौजूद हो उनको हम कह देंगे ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसलिए मैंने पहले आप लोगों की बेस बनाई, पहले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपकी बेस बनाई ताकि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ हाव ना हो सके, क्या करना है क्या नहीं करना। और जो बाकी चीजें भी मैंने आपको बताई वो भी आगे चलते जाएंगे हम टॉपिक्स में, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हाँ वो बेसिक जरूरी थी हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहली बात कि जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लग गया, उसकी एग्जांपल्स का हमें पता है, तो हम उसको क्लासिफाई कर क्यों रहे हैं, क्लासिफाई ही क्यों कर रहे हैं हम, उसको पढ़ना तो बाद की बात है ना। क्लासिफिकेशन करने का असल मकसद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा हैं, बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं, ताकि और हम इनको अलग-अलग नहीं पढ़ सकते, अलग-अलग को नहीं डिस्क्राइब कर सकते, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। Because millions of organic compounds are present in nature, so we cannot study and describe each compound separately. That's why we classify the organic compounds. और ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये खसूसियत होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर उन कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। एक कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मौजूद होती हैं, इसलिए हम उसको इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी हमने उनको क्लासिफाई किया तो किया क्यों ये पढ़ा। और अब हम बात करते हैं उनकी टाइप्स की कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई किया तो किस किस टाइप में किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड are classified into open chain and a closed chain. ओपन चेन और क्लोज चेन में क्या मतलब है? ओपन चेन का मतलब वो कंपाउंड जिसका पहला कार्बन लास्ट कार्बन के साथ कंबाइन ना हो, जिसका पहला कार्बन लास्ट कार्बन के साथ बॉन्ड ना बनाए, उनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो, उस कंपाउंड को, उस चेन को हम कहेंगे ओपन चेन। उस कंपाउंड को कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड। उस चेन में को दूसरा नाम क्या है? ए साइक्लिक। आपको साइक्लिक का पता है ना, साइक्लिक मतलब गोल, और जब किसी भी चीज के स्टार्ट में ए लग जाए तो उसका इन्वर्स होता है, मतलब ए साइक्लिक, उसका उल्ट। साइकिल नहीं है, स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन का मैंने आपको बताया कि जिसका पहला कंपाउंड लास्ट कंपाउंड के साथ, लास्ट कार्बन के साथ, जिसका पहला कार्बन लास्ट कार्बन के साथ कंबाइन ना हो उसको आप कहेंगे स्ट्रेट चेन। जिसका, और दूसरी हम पढ़ते हैं क्लोज चेन, वो कंपाउंड जिसका फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ कंबाइन हो, ज्वाइन हो, उनका आपस में कोई बॉन्ड हो, उस कंपाउंड को हम कहेंगे क्लोज चेन कंपाउंड, और उस चेन को कहेंगे हम क्लोज चेन। क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या है? साइक्लिक चेन। क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या है? साइक्लिक चेन। जबकि ओपन चेन का दूसरा नाम है ए साइक्लिक चेन। ओपन चेन को हमने
ऐसे बताया, डिस्क्राइब किया कि इसका पहला कार्बन लास्ट कार्बन के साथ कोई बॉन्ड ना बनाए उसको हम कहेंगे ओपन चेन, और जिसका पहला कार्बन लास्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले उसको हम कहेंगे क्रॉस चेन। ये बात हुई। अब हम बात करते हैं ओपन चेन की, आगे डिवीजन की। ओपन चेन को हमने डिवाइड किया स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। ये देखें, ओपन चेन तो मैंने कह दिया कि उसका पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ नहीं मिला, मतलब या तो वो सीधा है या तो अगर वो स्ट्रेट लाइन है, सीधा है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर वो स्ट्रेट चेन भी है और उसके साथ साथ कोई ब्रांच, मतलब साइड में तो कार्बन निकला हुआ है, लाइक अ ट्री, एक ट्री की एक स्टेम जो मेन उसकी स्टेम होती है वो होती है, उसके साथ जो उसकी निकल रही होती है वो ब्रांचेस निकल रही होती है, टहनियां जिसे हम कहते हैं, उसके ब्रांचेस निकल रही होती है। लाइक दैट ब्रांच चेन, वो कार्बन, वो चेन जिसके साइड पे कोई ना कोई कार्बन लगा हो, वो चेन स्ट्रेट ना हो, उसको कहेंगे हम ब्रांच चेन। इनको आगे फर्दर हम डिफाइन भी करते हैं और एग्जांपल भी लेते हैं। पहले सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं कि हमने क्लासिफिकेशन की तो कैसे की और किन टाइप्स में क्लासिफाई किया। अभी सिर्फ आपको जनरल कंसेप्ट दे रहा हूं मैं कि ओपन चेन को हमने फर्दर डिवाइड किया स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। फिर क्रॉस चेन जो कि साइक्लिक चेन है उसको हमने डिवाइड किया होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक नेम से ही शो होता है होमोसाइक्लिक। होमो मीन सेम, साइक्लिक मीन जो चीज साइकिल के अंदर हो, जो चीज राउंड हो, जो चीज स्ट्रेट ना हो, उसको हम कहेंगे साइक्लिक। अगर होमोसाइक्लिक का मतलब होमो मीन सेम और वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, मतलब जो चीज कंपाउंड मौजूद है वो ही सेम है, वो कोई और चीज मौजूद नहीं है, सेम चीजें मौजूद है, तो उन्हें हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर उस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा कंपाउंड भी मौजूद हो, तीसरा एटम भी मौजूद हो, तो उसको हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो मीन डिफरेंट, साइक्लिक मीन साइकिल। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन ही बार बार रिपीट हो तो ये सेम चीज ही है, होमोसाइक्लिक है। लेकिन अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज आ जाए, कोई और एटम आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरो मीन डिफरेंट। अब हम होमोसाइक्लिक को आगे डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का मैं डिफरेंस मैं आपको बताता हूं अभी। वैसे कंसेप्ट है कि एलिसाइक्लिक है साइकिल ही, लेकिन उसमें 6 कार्बन नहीं है। सिंपल एक बात याद रखनी है कि है साइकिल ही, एलिसाइक्लिक है साइकिल ही, लेकिन उसमें 6 कार्बन नहीं है। 6 से कम हो सकते हैं, 6 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 6 कार्बन नहीं है। और एरोमेटिक हमें बेंजीन भी हमारे पास एरोमेटिक है। बेंजीन से ही हम याद रखेंगे कि बेंजीन के 6 कार्बन होते हैं। अगर 6 कार्बन हो या 6 का मल्टीपल हो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, या 6 हो या 12 हो या 18 हो, मतलब 6 2 बेंजीन मिल जाए तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। और हमने हेटेरोसाइक्लिक को आगे डिवाइड करते हैं हम सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में, और सैचुरेटेड भी आगे हमारे पास एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक में डिवाइड होता है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो हेटेरोसाइक्लिक तक ही खत्म हो जाएगा। हम आगे सिर्फ जनरल नॉलेज आपको बताया है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आगे डिवाइड होते हैं, अनसैचुरेटेड आगे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में डिवाइड होते हैं। लेकिन एज अ पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज द स्ट्रेट चेन? स्ट्रेट चेन कार्बन कनेक्टेड इन सीरीज टू वन अनदर। स्ट्रेट चेन वो चेन है जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सीरीज के अंदर कंबाइन हो। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सीरीज के अंदर कंबाइन हो तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन। और सीधी चेन है, ना वो साइकिल में है ना किसी और चीज के साथ। स्ट्रेट चेन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बस कंबाइन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन। ये देखिए स्ट्रेट चेन है हमारे पास
एन ब्यूटेन हमने एग्जांपल ली है कि कार्बन एक दूसरे के साथ सीरीज में ज्वाइन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन है और वो सीरीज में है, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन है, तो उसे चेन को कहेंगे स्ट्रेट चेन। ये देखिए एन पेंटेन को देख रहे हैं आप, एग्जांपल्स हैं। ब्रांच चेन अब आप देखते हैं वो चेन जिसमें एक साइड पे हमारे पास चेन मौजूद हो और वन साइड चेन मौजूद है, एक साइड पे कार्बन एक चेन जो मेन ब्रांच पेरेंट चेन जा रही है उसके साथ कोई छोटा सा कार्बन छोटी सी एक साइड पे चेन लगी हुई है, इसको उस चेन को हम कहेंगे ब्रांच चेन। ये देखें आइसोब्यूटेन को देखिए, पहले ये एन ब्यूटेन देखा कि जिसमें कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सीरीज में ज्वाइन है एन ब्यूटेन, लेकिन अगर ये कार्बन में से एक कार्बन को उतार के साइड में लगा दे, एक चेन पे एक साइड में लगा दे और ब्रांच के तौर पे एक्ट करे तो उसे हम कहेंगे ब्रांच चेन, और ब्रांच चेन को हमने आइसोब्यूटेन क्या किया। ये देखिए पेंटेन की एग्जांपल लीजिए हमने, अब पेंटेन का है कि CH3 है, इसको हमने साइड पे उतार के लगा दिया तो हमने इसको कह दिया आइसोपेंटेन। कार्बन उनमें सेम ही है, बस चेन में डिफरेंस है, चेन की पोजीशन में डिफरेंस है, कार्बन की पोजीशन में डिफरेंस है और कुछ भी नहीं डिफरेंस। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन में हमारे पास होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक का और होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। ये देखें होमोसाइक्लिक का मैंने आपको बताया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, कार्बन की वजह से हमने उसको कार्बोसाइक्लिक भी कह दिया, कोई और कंपाउंड नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से ही हमने उसको कार्बोसाइक्लिक भी कह दिया। और हमने उसको होमोसाइक्लिक की वजह मैंने आपको पहले बताई, होमो मींस सेम, साइक्लिक मींस साइकिल। और रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, जब कार्बन एटम मौजूद है सिर्फ उस रिंग के अंदर और उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, दैट्स व्हाई हम उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। कार्बन की वजह से हम इसको कार्बोसाइक्लिक भी कह दिया। ये बात की हमने होमोसाइक्लिक की। अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक की फर्दर डिवीजन दैट्स नोन एज एलिसाइक्लिक। ये देखिए यहाँ पे हमने भी पढ़ा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। ये देखें रिंग जो बनता है, जो साइकिल बनता है, वो साइकिल बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने जरूरी है। तो ये डेफिनेशन में भी यही है कि रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन मौजूद हो, लेकिन वो हो किस तरह की, वो एक साइकिल बना रहे हो, उन साइकिल को हम कहेंगे होमोसाइक्लिक, उस साइकिल को हम कहेंगे एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक इज दैट एलिसाइक्लिक कंटेन कार्बन मोर और लेस देन 6। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड जिसके अंदर वो चेन जिसके अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन वो 6 नहीं है, 6 से ज्यादा है या कम है, उसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट 6 है या 6 का मल्टीपल है तो फिर हम उसको कह देंगे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक चेन, एरोमेटिक कंपाउंड, उस कंपाउंड को कहेंगे हम। ये देखिए इसकी एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ये देखिए साइक्लो इसलिए हमने लगाया कि वो साइकिल में है, प्रोपेन कम से कम 3 कार्बन चाहिए होते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए प्रोपेन इसलिए हमने इसलिए कहा कि इसमें 3 कार्बन है और इस साइकिल में, इसलिए हमने इसको साइक्लो कह दिया। ये ब्यूटेन 4 कार्बन है और आपस में एक साइकिल बना रहे हैं तो हमने ब्यूटेन को कह दिया कि साइक्लो ब्यूटेन है, साइकिल में मौजूद है। और इनका जनरल फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करने का होता है, वो है CnH2n। ये देखिए 1 2 3 4। ब्यूटेन के अंदर हमारे पास कार्बन 4 है, फिर इसके हाइड्रोजन अगर आप देखें 2 2 4 2 6 2 8 और हाइड्रोजन हमारे पास 8 है। देखिए जनरल फार्मूला क्या, जनरल फार्मूले में अगर हम कार्बन की वैल्यू 4 लगाएं तो एग्जैक्ट आंसर है कि हमारे पास कार्बन की वैल्यू अगर 4 हो तो जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से है, जो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास 8 है। ये जनरल फार्मूला है एलिसाइक्लिक के कार्बन और हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए। और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक चेन वो चेन जिसमें कार्बन 6 मौजूद हो
ऑन कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक का मतलब है होमोसाइक्लिक। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। एक रिंग से ज्यादा रिंग हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक रिंग जरूर मौजूद हो, और उसको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन रिंग की एक शर्त होती है, बेंजीन रिंग जब भी बनेगा उसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड विद अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट मौजूद होंगे। एक डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट मौजूद हो, कार्बन की 6 हो और साइक्लिक कंपाउंड हो, तो उसको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। और हम बेंजीन को इस तरह भी शो कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग बना के दरमियान में गोल दायरा लगा दें। कि नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है। अगर हमें कोई चूज द बेस्ट ऑप्शन में ये दोनों आंसर आए तो हमने किसको सिलेक्ट करना है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब ये बेंजीन हो गया हमारे पास, हमने एरोमेटिक का बताया कि जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर मौजूद हो। और दूसरी रही बात हेटेरोसाइक्लिक की, हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, रिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। ये देखिए रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम मौजूद थे उसको हमने होमोसाइक्लिक कह दिया, लेकिन इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम मौजूद है, जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम मौजूद है उसको हमने हेटेरोसाइक्लिक कह दिया। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में फर्क आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। और वो एटम हेटेरोसाइक्लिक में मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, और वो एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा था हाइड्रोकार्बन में मौजूद, उस एटम को हम कहेंगे हेटेरो एटम। वो एटम कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वो कंपाउंड मौजूद होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक बेंजीन रिंग के अंदर हम नाइट्रोजन एक लगा दें कार्बन की जगह पे, तो उसको हम कहेंगे पायरिडीन। ये नाम है, आपने इनको याद करने हैं ऐसे ही एग्जैक्ट। ये हमारे पास फ्यूरॉन है जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, जिसके अंदर एस मौजूद है, सल्फर मौजूद है, उसको हम थायोफीन कह देंगे। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। पहले मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द व्हाई वुड डू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, then we study about the classification and classify organic compound into open chain and the closed chain, and the open chain is further divided into straight chain and the branch chain, while the cyclic chain is converted into homocyclic and the heterocyclic. Homocyclic is further divided into alicyclic and the aromatic, while heterocyclic is further divided into saturated and unsaturated, while the unsaturated is further divided into the aromatic and non-aromatic. The straight chain, the chain that whose first carbon doesn't have any connection to the last carbon, and a branch chain, the carbon that have branch, the chain that have branch of another carbon is known as branch chain. And the closed chain, the chain in which the first carbon has a link, has a bond with the last carbon is known as the straight chain, is known as the closed chain. And the closed chain is further divided into homocyclic. For homocyclic means the chain that have only carbon and hydrogen and no other atom is present in that chain. And then the homocyclic compound also divided into alicyclic and the aromatic. Alicyclic means the chain that have more than 6 or less than 6 carbon atom, but not exact 6. Or exact 6 means the not have benzene ring. That doesn't have benzene ring is known as alicyclic, while the aromatic have at least one benzene ring. And the heterocyclic compound that contain
that contain at least one different atom other than carbon or hydrogen, and that atom is known as the heteroatom, and that heteroatom might be sulfur, oxygen, nitrogen, phosphorus, whatever the compound, but except them the carbon and hydrogen. Also the lecture you got it, and और स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।